टीम सरेआम दुआ ज़हरा केस पर तहकीकात कर रही थी। इसके हवाले से मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपसे कुछ गुजारिशात भी की थी। इन तहकीकात के दौरान हम पर एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ, जिसकी बुनियाद पर फिलफौर हमने इन तहकीकात को रोकने का फैसला किया है। अपनी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन को हमने रोक दिया है और वो इंकशाफ इसी गैंग के एक कारिंदे की जानिब से हम पर किया गया। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के तमाम इदारे, इस मुल्क की तमाम अदालतें, इस मुल्क के तमाम मुतल्लिका फोरम्स प्लीज इस खबर को, इस इंकशाफ को संजीदगी से लें। हमें यह बताया गया कि दुआ ज़हरा को कत्ल किया जा सकता है, दुआ ज़हरा को जान से मारने की मंसूबाबंदी की जा रही है। जो एक शख्स हमसे राब्ते में था इस गैंग में और जिसके तवस्सुत से हम तमाम तर सबूत रिकॉर्ड कर रहे थे और काफ़ी हद तक बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो हम अदालत में भी लेकर जाएंगे, कौम के सामने भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल इससे ऑनवर्ड्स शायद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ना बढ़ा सकें। इस बात के बताए जाने के बाद कि दुआ ज़हरा को मारा जा सकता है, उसे जान से मारा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तमाम लोग जो कि दुआ ज़हरा केस में इस गैंग को बेनकाब कर रहे हैं, चाहे वो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, उन्हें लेट डाउन किया जा सके, उन्हें यह बताया जा सके कि आपकी वजह से दुआ ज़हरा की जान गई है और इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाएगा उस इन्फॉर्मर के मुताबिक जो कि इस गैंग का हिस्सा है जिसने दुआ ज़हरा को अगवा किया है। तो अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि इस इन्फॉर्मर की खबर बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब भी दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज को देखते हैं और बिलखुसूस जो हालिया इंटरव्यूज हैं उसमें बार बार दुआ ज़हरा से ये कहलवाया जा रहा है कि मैं ज़हीर के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी, मैं ज़हीर की गैर मौजूदगी में खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे वालिदैन के पास वापस भेजा जाता है तो मैं अपने आप को मार लूंगी, अगर मुझे ज़हीर से जुदा किया जाता है तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बार बार इसलिए कहलवाया जा रहा है कि फैसला अब चूंकि ज़हीर और उसके गैंग के खिलाफ आने वाला है तो इस बच्ची को मारने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर मलबा दुआ ज़हरा के वालिदैन पर डाल दिया जाए और इस केस में दुआ ज़हरा के साथ खड़े या उनके वालिदैन के साथ खड़े लोगों पर डाल दिया जाए और तमाम तर हमदर्दियां ज़हीर और उसका गैंग समेट लेके देखिए इन लोगों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। सो मामला अब एक रेड लाइन में दाखिल हो रहा है जहां किसी एक इंसान की जान जा सकती है और किसी भी एक इंसान की जान और बिलखुसूस इस मासूम बच्ची की, इस नन्ही सी गुड़िया की जान किसी भी अदालती कार्रवाई, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी वीलॉग, किसी भी सहाफ़ी, किसी भी मौक़िफ़ और किसी की भी अना से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं दस्तबस्ता सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। मुतल्लिका अदालत ने गुज़श्ता रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मामले में जो मरकज़ी किरदार थे निकाह खान और जो गवाह हैं उनकी दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए उनको जेल भिजवा दिए। तो आप देखिए कि जिसने इस सारे मामले में सिर्फ निकाह पढ़वाया वो इस वक्त जेल में है, उसकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो जिस गैंग ने ये निकाह किया है, जिस शख्स से ये निकाह हुआ है और जिस गैंग ने इस बच्ची को कराची से वरगला कर लाहौर बुलवाया, उस गैंग के खिलाफ इंशाअल्लाह अजीज अदालती तौर पर क्या कार्रवाई होने जा रही है इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं।